आपको क्या लगता है कि जो ये फैमिली कोर्ट है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती हैं उनको फॉलो करती है या फिर नहीं करती हैं? जो मेंटेनेंस होता है, एंट्री मेंटेनेंस, उसे डिसाइड करने के लिए जो फैमिली कोर्ट है वो सालों साल लगा देती है। जबकि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट आया था, उसमें जो टाइम पीरियड है उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया गया है। लेकिन जो फैमिली कोर्ट होती है वो बिना इनकम एफिडेविट लिए, बिना सही प्रोसेस को फॉलो किए, बिना पैरामीटर्स को अप्लाई किए पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर देते हैं। जबकि पति और पत्नी दोनों लिटिगेट्स हैं, उन्हें ये चीज मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो जब पति पत्नी को पता है तो क्या जो फैमिली कोर्ट है, जबकि एक जुडिशियल कोर्ट है, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में नहीं मालूम है? क्या फैमिली कोर्ट खुद को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है? क्या फैमिली कोर्ट को कोई भी डर नहीं है? जब कोर्ट बिना इनकम एफिडेविट के पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर देती है, तो क्या इस ऑर्डर को लीगली वैलिड माना जाना चाहिए? तो इस तरह से प्रश्न एक पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहे, तो इसमें कोर्ट का क्या फैसला आया, क्या जजमेंट आया, इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें से एक जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा का और दूसरा है पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का। इन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की थी कि इसमें क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस किस कंडीशंस में लागू किया जाएगा, फाइनल मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे। तो इन सारी चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही विस्तार से बताया था। यहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि जो हम ये जजमेंट दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, ये सारे कोर्ट में लागू होना चाहिए। तो वो चाहे फैमिली कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर चाहे वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है कि इन गाइडलाइंस को सारी जगह फॉलो किया जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर केस किया जाता है सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। इसके बाद फैमिली कोर्ट क्या करती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी उन्हें फॉलो किए बिना ही वो पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस डिसाइड कर देती है। इस केस में कोर्ट ने पति पत्नी से ना तो इनकम एफिडेविट मांगा, ना ही प्रोसेस को फॉलो किया और ना ही कोई पैरामीटर्स फॉलो की। इसके बाद होता यह है कि पति को जब इसकी जानकारी होती है तो पति जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट और इस ऑर्डर को चैलेंज करता है, जिसमें पति का ये कहना था कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और जो प्रोसेस अपनाया है, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रोसेस दिया गया था उसे फॉलो नहीं किया है और जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी उसे वायलेट किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट आए, जैसे कि रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का, इनमें जो भी गाइडलाइंस दी गई थी उन्हें फैमिली कोर्ट के द्वारा फॉलो नहीं किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ, जो फैमिली कोर्ट है उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को ना मान करके कंटेम्प्ट
ऑफ कोर्ट किया है। यहाँ तक कि जो जुडिशरी की इम्पोर्टेंस है उसे भी कम करने की कोशिश करी है। तो इस तरह से फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, सारे तथ्यों को देखा, फिर उन्होंने सोचा कि फैमिली कोर्ट ने ऐसे कैसे बिना पति पत्नी के इनकम एफिडेविट लिए बिना ही मेंटेनेंस को डिसाइड कर दिया। और हाई कोर्ट ने सोचा कि फैमिली कोर्ट को इस चीज की जानकारी होगी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं उन्हें फॉलो करना जरूरी है, फिर भी ऐसा उसने क्यों नहीं किया। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट ये आया था ये सारी कोर्ट में सर्कुलेट कर दिया गया था। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को सो कॉज नोटिस भेजा, यानी कि कारण बताओ का नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि फैमिली कोर्ट इस चीज को बताए कि उसने जो रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट है और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का जो जजमेंट है उसे फैमिली कोर्ट ने क्यों फॉलो नहीं किया। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट थी उसने कंसर्न फैमिली कोर्ट को ये आदेश दिया कि वो अपने पिछले 25 ऑर्डर को, वो चाहे एंटरिम मेंटेनेंस हो या फिर फाइनल मेंटेनेंस हो, तो उसकी कॉपी भी हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिससे कि वो इस चीज को कंफर्म कर सके कि कहीं जो फैमिली कोर्ट है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन दी है, जो जजमेंट है, उसकी कंप्लायंस तो नहीं कर रही है, या फिर ये मामला सिर्फ इसी केस का है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी सोचा कि कई सारे ऐसे फैमिली कोर्ट होंगे जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमीडिएट डायरेक्शन जारी करा कि सभी फैमिली कोर्ट्स कंप्लायंस रिपोर्ट बना करके भेजें, जिसमें सभी फैमिली कोर्ट ये बताएंगे कि उनके द्वारा जो जजमेंट दिए जा रहे हैं, जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इस केस से संबंधित आप लोगों की राय क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो फैमिली कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है इसे सेटिस्फाइड कर देना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट को खुद इसका फैसला करना चाहिए, या फिर फैमिली कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया गया है उसे सेटिस्फाइड करके फिर से फैमिली कोर्ट के पास भेज देना चाहिए, जिससे कि दोबारा ऑर्डर करने से पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है उन्हें फॉलो करें। या फिर जिस फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है उस कंसर्न फैमिली कोर्ट को क्या कोई सजा मिलनी चाहिए, क्या फैमिली कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। तो जितने भी पति हैं उनके साथ अगर इस तरह का हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोर्ट ने फैसला नहीं किया है, तो वो सारे पति इस जजमेंट के माध्यम से अपनी प्रोसीडिंग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार केस को चलवा सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोग के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।